सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है एमसीक्यूज का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ के एमसीक्यू को। ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट है किसका, टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रिवर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। या फिर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे मेंस कोर्स को, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बिना गवाए हुए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पीजीटी का मेंस पेपर आने वाला है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को किल्स ने मारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया है, आप लोग इसका आंसर दे देंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, सभी लोग को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में गोली की रफ्तार से देना है। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना, गोली की रफ्तार से आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे लिखा है हु किल्स मैकबेथ। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो क्लास है, मैं आप लोग को बता दूं, जो पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये जो क्लास है हमारी वो लाइव क्लास है और वो चलती है आपकी 7 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, ये पूरी क्लास जो है इंग्लिश पीजीटी मेंस को टारगेट करके रखी गई है। इसमें हम 4 क्लासें करते हैं, 3 क्लासें करते हैं या 2 क्लासें करते हैं, वो सब लाइव रहती हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी आपको ये क्लास मिल पाएंगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका आप लोग ने आंसर दिया कि फर्स्ट का है हु किल्स मैकबेथ, तो मैकडफ ने मारा था मैकबेथ को। ये बहुत बढ़िया आप लोग का आंसर है। ठीक है, आगे अगर मैं आपके क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की, हाउ मैनी मैन रीन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। ये क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर, इसका फटाफट कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट में क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, हाउ मैनी मैन रीन एज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले में स्कॉटलैंड के राजा के रूप में कितने लोग जो हैं कार्य किए हैं, उसकी बात की है, शासन किए हैं उसकी बात हो रही है। तो मैं आपको बताऊं इसका आंसर, अगर आप लोग दे रहे हो कमेंट में, मैं एक बार देख लेता हूं। यहाँ पे आप लोग ने लिखा 2, जबकि इसका आंसर होगा 3। क्यों होगा भैया, एक पहले तो डंकन हो गए, दूसरे आपके मैकबेथ हो गए और तीसरे आपके मेलकम हो गए, तो 3 राजा हुए। इसका आंसर होगा नहीं, सही है। ठीक है, इसके तीनों आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीजों को बताते हैं। ठीक है, 3 क्लियर आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन है, whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। जो लेडी मैकबेथ है उसने फ्रेम किया था किसको मारने का, डंकन को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है मेलकम एंड डॉल्विन, ठीक है, डंकन्स ड्रंकन, चैम्बरलिन्स, द पोर्टर, मैकबेथ। इसमें आंसर किसको उसने वो किया था, ठीक है, उकसाया था। ठीक है, नहीं, किसका उसने फायदा उठाया था, ऐसा ना। होम डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। डंकन को मारने के लिए किसके, मतलब किसका सहारा लिया था, फ्रेम किसको किया था। ठीक है, उसकी बात हो रही है। जैसे अपन लोग सामने किसी और को कर देते हैं, हम मार अपन देते हैं, मतलब कंधे पे बंदूक चलाना, वो। तो ये मैं आप लोग को बता दूं कि डंकन चेम्बरलेन, मतलब वो जो अंगरक्षक थे जिनको शराब पिलाया गया था ना, ये उसकी बात हो रही है। इसका ऑप्शन होगा बी। आई थिंक आप लोग ने आंसर सही दिए भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु किल्स बैंको। ठीक है, बैंको को किसने मारा भैया, हु किल्स बैंको। तो बैंक मैकडफ ने मारा था, फ्लिंस ने मारा था, मैकबेथ ने मारा था, अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाय मैकबेथ ने मारा था। सो डियर स्टूडेंट्स, 4 का ऑप्शन आप लोग को मैंने दे दिया है। 4 का आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पे 4 का बोल रहे हैं बी, फ्लिंस ने मारा था बैंको को, चरण सिंह जी। 5 का बोल रहे हैं 4। ठीक है, अरे भैया 4 का तो पहले बताइए। 4, चलिए ठीक है, आप लोग के आंसर आ चुके हैं, मैं बता देता हूं। फोर्थ का आंसर होगा अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। जो मैकबेथ के द्वारा हायर किए गए थे गुंडे, उनके द्वारा मारा गया था। ठीक है, चलिए धीरे धीरे टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अपन लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ्स डेथ। ठीक है, लेडी मैकबेथ की डेथ को सबसे अच्छा कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो आप लोग मुझे बताएंगे इन 4 ऑप्शंस में। ठीक है, सी डाइज ऑफ स्टेजेस, ठीक है, सी स्लीप बॉक्स ऑफ द पैलेस वॉल, ठीक है, और भी 2 ऑप्शन है, उनको आप लोग पढ़ के फटाफट आंसर दीजिए मुझे।
ठीक है। मर्डफ मैकडफ स्टेज हर अ रिवेंज फॉर हिज वाइफ मर्डर हर ओन गिल्टी एंड स्टेप हर सेल्फ विथ अ नाइफ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर मैं आप लोग को बता देता हूँ, सी ए। दीप्ति अग्रवाल बोल रही है ए होगा। ठीक है दीप्ति, बहुत दिन बाद क्लास में आप जुड़ी हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग का आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। इसका आंसर होगा सी डाइज ऑफ स्टेज। ठीक है, इसको प्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, इसको ऐसा प्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और गुप्त रखा गया है, लेकिन एक जगह पे सुसाइड मिला है। ठीक है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो है गुप्त है। ठीक है, तो सी डाइज ऑफ स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डाइवोर्स डंकन्स बॉडी। ठीक है, सॉरी डिस्कोर्स डंकन्स बॉडी। डंकन की बॉडी को किसने डिस्कोर्स किया, कौन है वो व्यक्ति। 6 का आंसर आप लोग मुझे बताइए, मतलब जो डेड बॉडी है उसको किसने ठिकाने लगाया, किसने उसका अंतिम संस्कार किया, इसको पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएं, हु इज द मैन। आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो रॉस आ रहा है। चरण सिंह जी बोल रहे हैं सर मेरी स्क्रीन पर नो इंटरनेट शो हो रहा है। तो वो आपकी तरफ की प्रॉब्लम होगी प्रमोद जी, इधर की प्रॉब्लम नहीं, अगर होती तो सबको होती। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर होगा आपका मैकडफ। सी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन होगा। हु डिस्कोर्स डंकन्स बॉडी, तो भैया मैकडफ। मैकडफ वो व्यक्ति है जिसने क्या किया है, डंकन्स की बॉडी को अंतिम संस्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet। ठीक है, तो मैकबेथ जो है सी सेटिंग, whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet। बैंकेट के दौरान जो है किसे मैकबेथ ने सिटिंग किया चेयर पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। जब ये उस सीन की बात हो रही है जब भैया पार्टी हो रही थी ना, पार्टी हो रही थी, तो जब पार्टी में बुलाया गया था तो मैकबेथ पालक पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था ना, उसको एक भूत दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो वहां की बात हो रही है कि भैया जब खाने के दौरान जो है मैकबेथ सी सिटिंग इन हिज चेयर ड्यूरिंग द बैंकेट। ठीक है, तो बैंकेट में सिटी चेयर पे बैठे हुए मैकबेथ ने किसे देखा था, तो भैया वो था हमारा बैंकूस घोस्ट, बैंकू का घोस्ट को देखा था। ठीक है, तो 7 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बैंकों के भूत को देखा था। व्हाट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। ठीक है, क्या दृश्य था मैकबेथ ने, ही किल्स डंकन बिफोर, मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, डंकन को मारने के पहले मैकबेथ का। ठीक है, तो ही सीज अ फ्लोटिंग हेड अर्जिंग हिम टू स्पिल ब्लड। ये आपके ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्हाट विजन, क्या देखा था मैकबेथ ने डंकन को मारने के पहले भैया, तो ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर। ठीक है, डंकन चैम्बर में उन्होंने क्या देखा था, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्लोटिंग डेगर पॉइंटेड, मतलब जो कटार जिससे डंकन की मर्डर किया गया था ना, वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी। ठीक है, तो वो कुछ इशारा कर रही थी, उसको इन्होंने देखा था, किसने, मैकबेथ ने देखा था। ठीक है, मर्डर के पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ठीक है,
तो जो बिगिनिंग स्टार्टिंग में जो स्कॉटलैंड के साथ वॉर हो रहा था, बिगिनिंग में स्टार्टिंग में, वो किसके साथ हो रहा था, किसके साथ में वो युद्ध हो रहा था? ठीक है, तो नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, फिनलैंड, किसके साथ स्कॉटलैंड का जो है वॉर हो रहा था? इसका तो जवाब आप लोग दे देंगे, बड़े आसानी से दे देंगे, और हो सकता है आपने दे भी दिया हो। तो सभी ने दे दिया, बहुत बढ़िया, नॉर्वे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेशंस आर्मी इन्वेड्स स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले? ठीक है, तो यहां पे आप लोग आंसर दीजिए। स्कॉटलैंड में के ऊपर किस आर्मी ने अंतिम में युद्ध किया था? ठीक है, किस आर्मी ने, ठीक है, कौन से देश की आर्मी ने? बहुत बढ़िया, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, और वो आंसर है इंग्लैंड। और ये जो उनका बेटा था, ठीक है, राजा डंकन का, वो और मैकडफ मिल करके युद्ध किए थे स्कॉटलैंड के ऊपर, और जो वहां का राजा था उस समय का, मैकबेथ, उसको हराए थे। हु इज द गॉडेस ऑफ बिच क्राफ्ट इन द प्ले? ठीक है, बिच क्राफ्ट की जो जो चुड़ैलें थी तीनों, उन तीनों की जो भगवान थी, गॉडेस थी, वो कौन थी? वो देवी कौन है जो इन चुड़ैलों की देवी है? बताइए, चुड़ैलों की देवी का नाम आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, हेकेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क डन। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात, क्या बात, सही है। तो भैया, यहाँ पे हिकेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु किल्स डॉल्विन? किसने डॉल्विन को मारा? 12 नंबर है, किसने डॉल्विन को मारा, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। डॉल्विन को किसने, हिकेट ने मारा था चरण सिंह जी। 12 का बताइए, डॉल्विन को किसने मारा था? जो डंकन का छोटा बेटा है, उसको किसने मारा था? चलिए फटाफट बताइए, फटाफट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, भागीरथ जी ने आंसर दे दिया, दीप्ति जी ने आंसर दे दिया है, और भी लोग जो हैं वो भी आंसर दें, गोली की रफ्तार के साथ आंसर दें, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए। आप, भागीरथ जी ने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया है, वो बोल रहे हैं अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। ठीक है, रोशनी जी ने बोल दिया नन, नेहा जी ने बोल दिया नो, नन जो बोल दिया, प्रमोद जी ने भी बोल दिया, नेहा जी ने भी डी बोल दिया। चलिए मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ 12 का, नन। भैया, डॉल्विन जो है अभी मरा नहीं है, उसको किसी ने नहीं मारा है, वो जिंदा है व्यक्ति। ठीक है, डॉल्विन की मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, आप लोग किसी को भी मरवा दें, ठीक है, जिसका नाम नहीं है प्ले में, उसको भी आप लोग मरवा देंगे। ठीक है, और अगर नहीं मरा होगा तो बोल देंगे हम खंजर से मार देंगे। ठीक है, ऐसा ना करें आप लोग, क्योंकि अपन लोग क्राइम करने के लिए नहीं बने, और अगर क्राइम करेंगे ना तो अच्छा पकड़े जाएंगे, और अंत में दुर्गति हो जाएगी, कैसे? जैसे कि मैकबेथ की हुई है। ठीक है, वॉट हैपन टू लेडी मैकबेथ बिफोर सी डाई? वॉट हैपन अ लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ जो है, वो मरने से पहले क्या हुआ उसके साथ? तो सी इज प्लॉट बाय फिट ऑफ स्लीपिंग वॉकिंग, C is haunted by the ghost of Duncan. C sees her children killed in battle. C sees her children killed by Macbeth. बताइए, what is the answer? लेडी मैकबेथ की बात हो रही है भैया, उसकी जो मृत्यु उसकी हुई है, उसके पहले उसके साथ क्या हुआ, बेचारी के साथ क्या हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। इसका जो आंसर आप लोग ने दिया है, वो दिया है ए, और जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो जितने लोग भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो वो आसानी से जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से ऐप डाउनलोड कीजिए, और इस कोर्स में आपको इंग्लिश पीजीटी के 3 कोर्स मिलेंगे। एक मेंस कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लास पूरी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपको पूरा डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और साथ में उन सभी के साथ में आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ 2 कोर्स और चल रहे हैं, एक लिटरेचर टेस्ट सीरीज और एक फुल टेस्ट सीरीज। फुल टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों के क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको पीडीएफ फॉर्म पे मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसमें आपको मैं बता दूं, मैं जल्दी ही प्रिंट ऑप्शन भी देने वाला हूं, प्रिंट भी करा सकते हैं उसको निकलवा के। दूसरा दूसरा जिसमें केवल लिटरेचर के आपको एमसीक्यू मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जो रहेगी। ठीक है, 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें रहेंगे पूरे टेस्ट सीरीज में। ऑल टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर्ड किया जाएगा, और ये कोर्स हमारा जो है जून में कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कल और परसों को मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि क्लास ना हो, आगामी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। और जैसा भी हो आप लोग पढ़ते रहिए। और आपकी सब पीडीएफ अपलोड कर दी गई हैं आपके कोर्सेज में, उनको देखिए, एंजॉय कीजिए और लगातार पढ़ पढ़ के अपनी जो है एजुकेशन, अपनी जो पढ़ाई है अपनी, उसको और स्ट्रेंथ बनाइए उसकी। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट प्रमोद जी, रोशनी जी गुड नाइट, सभी लोगों गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।